तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा आप सबको सलाम। तो आज शुरू करेंगे हम इंग्लिश। तो इंग्लिश की हम कुछ मिस्टेक्स, जो जुमले हैं जो पिछले सालों में एमडी कैट ने दिए हुए हैं, पीएमसी में आ चुके हैं, पिछले सालों में आ चुके हैं। ये सवाल बहुत ही अहम होते हैं और 20 नंबर के होते हैं एमडी कैट में एमबीबीएस के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन वन देखते हैं, जिसमें आज हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले ये आपको बता दूं, जो एग्रीमेंट मिस्टेक्स के हवाले से होंगे। इसके दो सेट होंगे, यानी टोटल 60 एमसीक्यूज होंगी। 30 के बाद नेक्स्ट 30 शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पहले लेक्चर के पहले क्वेश्चन में वो कहता है, जनरल फूड्स द मेकर ऑफ चीरियस हैव डिवेलप्ड अ न्यू सीरियल विद चॉकलेट पफ्स। सिंपल आपने जुमले को गौर से पढ़ना है। अगर एक बार समझना है तो उसको फिर पढ़ना है, फिर समझना है, फिर पढ़ना है। तो देखें, इसमें वो कहता है जनरल फूड्स। वो कहता है कि ए में गलती है, बी में गलती है, या सी में, या डी में, ये गलती बतानी है। जनरल फूड्स द मेकर ऑफ चीरियस हैव। देखें, वो बात कर रहा है मेकर ऑफ चीरियस। चीरियस एक ग्रुप है, लेकिन वो बात किसी की कर रहा है? वो बच्चों बात कर रहा है मेकर की। अगर मेकर की बात कर रहा है तो इसमें हैव नहीं आएगा, बल्कि इसमें हैज़ आएगा। तो इसमें क्या आएगा? हैज़ आएगा। तो इसका बीटा बनता है बी, जिसमें मिस्टेक है। आगे देखें, डिवेलप्ड आ न्यू सीरियल, ये करेक्ट, ये ठीक है। विद चॉकलेट पफ्स, आगे कोई मिस्टेक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू, इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट योर रेड ब्लड सेल्स एग्जिस्ट a copy of your DNA which is complete information of your being। तो बच्चों इसमें देखें कौन सी मिस्टेक है, कौन सी गलती वो कर रहा है। तो ए में देखें एक्सेप्ट यानी के अलावा, बी में देखें जिसने अंडरलाइन किया हुआ है उसने एग्जिस्ट को, और सी में देखें विच, और डी में देखें बीइंग। तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आपने 2 मरतबा लाजमी पढ़ना है, तब आपको ये समझ आएगा। देखें, इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट योर रेड ब्लड सेल्स। देखे ना, यानी रेड ब्लड सेल्स के अलावा एग्जिस्ट। फिर पीछे चलें, पीछे चलें जल्दी। शुरू में देखें वो क्या कहता है, इन एवरी, एवरी सेल यानी एवरी यूज हुआ है ना। आगे फिर हम क्या कहेंगे? एग्जिस्ट नहीं लगाएंगे, आगे हम लगाएंगे एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मिस्टेक है कि ये एग्जिस्ट, इसमें एस आता है। क्या आता है? इसमें एस आता है। यानी इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट योर रेड ब्लड सेल्स exists a copy of your DNA which is complete information of your being। तो इसका बीटा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, नॉट ओनली द ब्रेव कमांडर बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें एक और कंसेप्ट आपको बता दूं कि जहां पर शुरू में नॉट ओनली हो, नेक्स्ट पे दूसरे हिस्से में बट आल्सो होगा। जो मतलब कि दूसरे हिस्से में बट आल्सो और पहले हिस्से में नॉट ओनली आता है। तो देखिए इसमें मिस्टेक ढूंढनी है आपने। नॉट ओनली द ब्रेव कमांडर बट आल्सो द डिटरमाइंड सोल्जर्स विद ऑल फोर्स वाज फाइटिंग courageously enough to halt the enemy। तो इसमें देखिए नॉट ओनली द ब्रेव कमांडर, ठीक है, बट आल्सो द डिटरमाइंड सोल्जर्स। देखें वो कह रहा है सोल्जर्स, ये डिटरमाइंड सोल्जर्स। तमाम जो उसने सिपाहियों की बात की है, यानी एक सिपाही, सोल्जर नहीं कहा, सोल्जर्स, आगे एस लगाया है। तो विद आल फोर्स वाज, तो देखें आप खुद देखें, यहाँ पर वाज तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर वर आएगा बच्चों। यानी डिटरमाइंड सोल्जर्स, अगर सोल्जर्स है तो विद आल फोर्स वर आएगा। फाइटिंग, ये तमाम लड़ रहे थे बहादुरी से। क्वेश्चन फोर, इसमें मिस्टेक आपने ढूंढनी है। तो ओनली मिस्टर स्टीवर्ड नेम, मिस्टर स्टीवर्ड्स का नाम एंड टेलीफोन नंबर वाज प्रिंटेड ऑन द कार्ड, अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा। जल्दी बताएं किस में मिस्टेक है, जल्दी बताएं। तो बिल्कुल ही ठीक पहचाना आपने, इसमें गलती ए में है। नो नो नो, इसमें गलती चार्ली में है बच्चों। अब देखें, बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि ओनली मिस्टर स्टीवर्ड्स नेम एंड टेलीफोन नंबर को देख के वो वाज समझते हैं, लेकिन ये दो चीज़ों की बात हो रही है। दरमियान में ऐड आए, जब भी दरमियान में ऐड आ जाए और आ जाए तो वो हम आगे वार लगाते हैं, या हैव लगाते हैं, या आर लगाते हैं।
तो ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर, ये दो चीज़ों की बात आ रही है तो वर लगाएंगे। प्रिंटेड ऑन द कार्ड। क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 5 थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। एमडी कैट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और दूसरे भी, यानी दूसरी, अगर आप SISS भी स्टडी कर रहे हैं या किसी भी आप CSS या पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी फील्ड हो, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही मुफीद हैं। तो क्वेश्चन 5, आई हैव बीन इन कंटेक्ट विद अ वंडरफुल बैंड who are very keen to come to Lahore and wants to show their expertise. तो अल्फा have beta in contact with Charlie who are and delta wants to show। तो देखें सिंपल, आपने दोबारा इसको दोबारा पढ़ना है। तो इसमें मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ भी लेना है। तो इसमें हु आर नहीं आएगा, क्योंकि उसने बच्चों बात की है किसकी किसकी, जल्दी बताएं। हु के पीछे क्या है? बैंड। ये बैंड एक ग्रोह, एक ग्रुप, तो एक ग्रुप की बात किया है, और एक ग्रुप उसने उसको एक के तौर पर लिया है, सिंगल के तौर पर लिया है। तो बैंड हु के पीछे देखना है क्या है, जुमले को पढ़ के भी आपको समझ आ जाएगा। तो हु इज या हु वाज, आई हैव बीन इन कंटेक्ट विद अ वंडरफुल बैंड हु वाज वेरी कीन टू कम टू लाहौर, लेकिन वो कह रहा है कंटेक्ट किया है, तो हु इज आएगा। वाज भी आ सकता है और इज भी, लेकिन यहाँ पर इज आएगा। क्वेश्चन 6, सिंदबाद वन ऑफ द फेमस करेक्टर्स ऑफ द अरेबियन नाइट्स, अलिफ लैला सुना होगा आपने, अलिफ लैला अरेबियन नाइट्स, विच वर translated by Antoine Galland, which was a merchant seafarer। तो बच्चों अल्फ़ा देखें, फेमस करेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे भूलते हैं कि फेमस करेक्टर्स में ऐसा आ चुका है, ये तो बहुत सारे किरदार हो गए। अच्छा बीटा देखें वर, तो करेक्टर्स के हिसाब से ठीक बनता है। आगे पॉइंट है बच्चों, वर्क के आगे देखिए ट्रांसलेटेड, यानी ट्रांसलेटेड मतलब वो किसी बुक की बात कर रहा है, और वो बुक कौन सी है? सिंदबाद। तो बुक की बात कर रहा है, वो जो बुक कौन सी है? वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर्स ऑफ अरेबियन नाइट्स, बुक है अरेबियन नाइट्स। और इस सिंदबाद जिसने इसको ट्रांसलेट किया है, सॉरी ट्रांसलेट इसने किया है एंटोनी गालैंड ने। तो बच्चों इसको आपने बुक के लिहाज से देखना है, तो इसका वर नहीं वाज आएगा। तो वाज, विच वाज ट्रांसलेटेड, या इज भी आ सकता है, विच इज ट्रांसलेटेड, बल्कि जो परफेक्ट बनता है वो इज आता है, जो कि ट्रांसलेट की गई है, ठीक है। इज अगर ट्रांसलेटेड है ना, तो ये पैसिव में चला जाएगा, तो इज लगाएंगे आप। क्वेश्चन 7, वन थर्ड ऑफ देयर हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स इज अनमार्क्ड एंड मोस्ट ऑफ द मार्क्ड कार्स डोंट हैव अ रूफ रैक। तो बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि जल्दी से वो पढ़ लेते हैं जुमले को, यानी ऐसे वन थर्ड ऑफ द हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स इज अनमार्क्ड एंड मोस्ट ऑफ द मार्क्ड कार्स डू नॉट हैव अ रूफ रैक। तो जब वो ऐसे पढ़ते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता और उनसे मिस्टेक गलती हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना है। जैसे वन थर्ड ऑफ देयर हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स, सिंपली देखें पीछे क्या आ रहा है? व्हीकल्स, तो पीछे व्हीकल्स है, तो एज तो नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। व्हीकल्स आर अनमार्क्ड एंड मोस्ट ऑफ द मार्क्ड कार्स डोंट हैव, देखिए यहाँ पर मार्क्ड, यहाँ पर अनमार्क्ड, यहाँ पर कार्स है, यहाँ पर व्हीकल्स है। कार्स के हिसाब से उधर उसने हैव लगाया है, तो उसी लिहाज से यहाँ पर भी हमें आर लगाना चाहिए। तो बच्चे भूलते हैं कि यहाँ पर वन थर्ड है, तो इधर हमारे पास क्या है? तो इधर इज करेक्ट है। नहीं बच्चों इस तरह नहीं होता, आपने इज के पीछे देखना है, जुमले को अच्छी तरह पढ़ना है। क्वेश्चन 8, फॉर हिम वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स वर अ वेरी प्लीजेंट एक्टिविटी ही प्लेज ही ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू। अल्फा फॉर हिम, बीटा ऑफ चार्ली वर, डेल्टा टू। सिंपली बताएं इसमें क्या मिस्टेक है? बहुत ही सिंपल है, फिर पीछे वाले की तरह जो 7वां क्वेश्चन था उसी की तरह है। इसमें जो चार्ली है ना, इसमें मिस्टेक है बच्चों, उसने वर लगाया है। देखें वो बात कर रहे डिस्टेंस की,
ना कि किलोमीटर्स की। ये किलोमीटर्स की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है इस डिस्टेंस की कि फार एम वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स का फासला तय करना जो कि शार्ट है, इस हिसाब से वो बात कर रहा है। तो डिस्टेंस के हिसाब से इधर वाज आएगा, तो चार्ली में मिस्टेक है। क्वेश्चन 9, द होमलेस, जो बेयार और मददगार, घर से बाहर निकले हुए गरीब गुरबा जो होते हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, और ये कुछ वो दूसरे जो होते हैं नशे वगैरह वो भी होते हैं। तो द होमलेस इज ऑफन, तो सिंपल है इसमें मिस्टेक है, आप आगे ना जाएं। तो होमलेस के आगे इज नहीं आता बच्चों, इसमें क्या आता है, आर आता है, तो इसमें बीटा आएगा, तो इसमें बीटा आता है, इसमें मिस्टेक है। क्वेश्चन 10, दोज बॉक्सेस हैव अनब्रोकन, ठीक है, लेड्स, ऊपर कोई ढकने नहीं है, अनब्रोकन लेड्स, बट दे नीड टू हैव इट्स लेड्स रिप्लेस्ड। इसमें देखिए मिस्टेक कौन सी है, अल्फ़ा में कहता है दोस्त, बीटा कहता है कि हैव अनब्रोकन, और चार्ली में कहता है दे, डेल्टा में कहता है डी। अब देखें, फिर देखें, अल्फ़ा बीटा ठीक करेक्ट है, दोज बॉक्सेस हैव अनब्रोकन लेड्स, ये जुमला ठीक है। अब जुमले का दूसरा हिस्सा देखें, बट दे नीड टू हैव इट्स लेट्स रिप्लेस्ड, लगता है अब आप पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो बच्चों इसमें इट्स नहीं आएगा, अगर उन्होंने यूज़ किया है दे नीड टू हैव देयर लगाएंगे, देयर लेट्स रिप्लेस्ड, तो उनके मतलब देयर आएगा यहाँ पर दे के हिसाब से, तो इसमें डेल्टा में मिस्टेक है। क्वेश्चन 11, बहुत ही सिंपल, अ टीचर शुड केयरफुली चूज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट एड्रेस देयर गैप्स इन नॉलेज। तो इसमें सिंपल मिस्टेक, अल्फ़ा में देखें आर्ट टीचर एक उस्तानी है या एक उस्ताद है, बीटा देखें दैट यानी जो के या जिसकी तरफ, दे आर, अब देर आएगा, अगर टीचर एक है, उस्ताद एक है, उस्तानी एक है, तो उसके उस्ताद है, अगर मेल है तो उसके लिए हिज आएगा, अगर फीमेल है तो उसके लिए हर आएगा। तो इसमें मिस्टेक कौन सी है, इसमें चार्ली में है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पिछले सालों में आ चुके हैं। ये ISSB की बात करें, फ़ौज के हवाले से, MD कैड की बात करें, PMs की बात करें, नम्स की बात करें, ये पिछले सालों में आ चुके हैं। ये तमाम बच्चों के लिए जो अपनी फील्ड में किसी भी शुबे से यानी किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अहम है। नेक्स्ट, और आप इनको चेक भी कर सकते हैं, ये पिछले सालों में आ चुके हैं। तो 12, द कार हुज कलर इज ब्लैक बिलोंग्स टू द बॉय whom फादर मेट यू यस्टरडे ऑन द मॉल। सिंपल ही मिस्टेक आपने ढूंढनी है, अल्फ़ा में हुज करेक्ट, बीटा बिलोंग्स करेक्ट, चार्ली देखें बच्चों हुम आएगा क्योंकि उसके बाप की बात हो रही है ना, हुम फादर मेट यू, हुम बेस्ट लगता है या हुज बेस्ट लगता है, जल्दी बताएं, हुज बेस्ट लगता है, तो इसमें मिस्टेक किसमें, चार्ली में, यानी हुम नहीं आएगा, हुज आएगा। तो 13, आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, ठीक है, मच ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स फ्रॉम विच पीपल obtained ड्रिंकिंग वाटर। बहुत बुरी बात है, तो ये नहीं करना चाहिए हमें। तो बच्चों आप इसको पढ़ें समझें, देखें अल्फ़ा में मिस्टेक है, आउटडोर टॉयलेट्स, इसमें मिस्टेक नज़र नहीं आती। बीटा देखें मच ऑफ देम, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो समझ चुके होंगे, मच ऑफ देम सिचुएटेड। अच्छा, चार्ली एन टू वेल्स, ये भी करेक्ट है। डेल्टा देखें फ्रॉम विच पीपल, ये भी करेक्ट है। तो बच्चों अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं ना, यानी ये इसमें गिनती के हवाले से, वेल्स की तादाद के हवाले से बात हो रही है, ये मच पानी की मिकदार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी, मतलब इसके हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर बीटा में मिस्टेक है, यहाँ पर मैनी आएगा, मैनी सेचुएटेड। और देखिए मच ऑफ देम क्यों आएगा, देम आप खुद सोचें, देम लिविंग थिंग्स के लिए होता है, दे की जगह देम होता है, तो यहाँ पर मच नहीं आएगा। 14, सम 2000 million years ago there this rare event had taken place and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun। ये आपके बुक्स इंग्लिश में आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है उसमें उठाया गया है। तो सिंपल आपने देखना है कि उसने 2000 मिलियन ईयर्स अगो,
जब एक चीज़ की बात फिक्स कर दी है इन 2000 मिलियन ईयर अगो, तो आगे फिर हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस लगाते हैं। तो आगे हैड टेकन नहीं आएगा बच्चों, आगे हमारे पास सिर्फ सिंपली जो है टुक आएगा। क्या आएगा, टुक आएगा। तो इसमें बीटा में मिस्टेक है। नेक्स्ट 15, तो इसको आप देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिछले सालों से उठाए गए हैं एग्रीमेंट मिस्टेक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, पर यार लाइक तो कर दें, जल्दी से लाइक कर दें। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी वर ऑन द टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म। तो ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश FSC से उठाया गया है। तो वट एवर अल्फ़ा में मिस्टेक है, नो। बीटा में वांटेड मी, नो। चार्ली टू सी, नो। डेल्टा, बिल्कुल ही डेल्टा में मिस्टेक है। देखिए वो कह रहे हैं वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी वर ऑन द टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द माई फार्म। वाज आता है बच्चों, वार नहीं आता, क्योंकि मेरा फादर, मेरा अबू जो मुझे दिखाना चाहता था वो मेरे फार्म की टॉप पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, पुरंती के ऊंची सतह पर था। तो वाज आएगा, थे नहीं, था, वाज। ये बुक से उठाया गया है। नीचे अब ये चार चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो करेक्ट है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो देखें कितना सिंपल है, देखने में आपको मुश्किल लगेंगे अगर आप इसको तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो इसको दो मरतबा तो लाजमी पढ़े ना। इसको पढ़ते हैं 16, नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड। ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के तरीके तब्दील हुए हैं बल्कि लोगों ने खुद को भी तब्दील कर लिया है। तो नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड। तो इसमें कोई मिस्टेक नज़र आती है? नहीं, इसमें मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती बच्चों। इसका बीटा नहीं, चार्ली भी नहीं, डेल्टा भी नहीं, अल्फ़ा आता है। बीटा में देखें क्या मिस्टेक है, पढ़ते हैं। नॉट ओनली हैज़ आवर वेज, देखिए आगे वेज है तो इधर हैज़ नहीं आएगा, इसमें शुरू में ये मिस्टेक आ गई। अच्छा नेक्स्ट चार्ली, नॉट ओनली आवर वेज ऑफ लिविंग हैव चेंज्ड। अब देखें उसने आवर वेज ऑफ लिविंग की बात तो की है, लेकिन जो हैव है उसको आगे ले गया है, तो यहाँ पर मिस्टेक है। ये हैव को आगे नहीं आना चाहिए था, नॉट ओनली के बाद, ओनली के बाद हैव आना चाहिए। अच्छा डेल्टा में देखें क्या मिस्टेक आती है, नॉट ओनली हैव आवर वे ऑफ लिविंग चेंज्ड। अब यहाँ पर वे आ गया ना, ठीक है। अगर वे की बात आई है तो फिर यहाँ पर हैव नहीं, हैज़ आना चाहिए, तो इधर ये मिस्टेक है। 17, डेला न्यू दैट हर हेयर वर मोर ब्यूटीफुल देन एनी कॉइन्स, जेवल्स एंड गिफ्ट्स। इसमें सिंपल ये एक मिस्टेक है कि उसने अगर हर हेयर की बात की है तो उसके आगे वर नहीं आना चाहिए, उसके आगे क्या आना चाहिए बच्चों, वाज आना चाहिए। जैसे हम हेयर की बात कर रहे हैं, जैसे क्लास की बात करते हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसको हम सिंगुलर लेते हैं। तो बीटा में देखें क्या मिस्टेक है, अल्फा में मिस्टेक ये होगी। बीटा में देखें डेला न्यू दैट हर हेयर्स, अब हेयर्स की बात की है उसने, तो वर मोर ब्यूटीफुल देन एनी कॉइन, ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स। तो बच्चों इसमें उसने बात की है हेयर्स, हम हेयर्स नहीं लेते, हेयर जो बालों की बात की है ना उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं, ये सिंगुलर लेते हैं, हेयर लेते हैं और एक वर लगाते हैं, या वाज, सॉरी वर नहीं वाज लगाते हैं। चार लेते हैं, डेला न्यू दैट हर हेयर वाज, तो यही करेक्ट है। आगे देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी कॉइन्स, जेवल्स एंड गिफ्ट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका 17 का चार्ली बनता है। तो नेक्स्ट डेल्टा में देखते हैं क्या मिस्टेक है, एक मिनट सॉरी। तो डेल्टा में देखते हैं, वो कहते हैं डेला न्यू दैट हर हेयर वाज, यहाँ तक करेक्ट है, मोर ब्यूटीफुल देन एनी कॉइन्स, जेवल्स एंड गिफ्ट। इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, जल्दी बताएं बच्चों, इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, बिल्कुल सही बताया, ये होगी मिस्टेक। कॉइन्स, यहाँ पर ऊपर से क्या आता है, ये कॉमा आता है। कॉइन्स, कॉइन के, जेवल्स एंड गिफ्ट से ज़्यादा खूबसूरत है। 18 की तरफ चलते हैं। एवरी प्यूपल, हर चेला, हर शिगिर्द,
टुगेदर विद स्टाफ एंड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ स्कूल इज टेकिंग हिज टर्न एट रिंगिंग द बेल्स। तो बच्चों ये करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। देखें इधर हिज इज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने भूलना नहीं है। यहाँ पर एवरी है तो इज आएगा, ईच एवरी इज। एवरी पीपल बेटा देखें टुगेदर विद स्टाफ एंड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ स्कूल आर, यहाँ पर देखें आर आ गया है तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। एवरी आ गया ना शुरू में, अगर शुरू में एवरी हो तो उधर सिंगुलर लेते हैं वर्ब। चार्ली एवरी पीपल टुगेदर विद स्टाफ एंड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ स्कूल हैव। देखें फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल आ गया, हम सिंगुलर लेंगे वर्ब। यहाँ हैज़ आता तो फिर भी करेक्ट बन सकता था। अब डेल्टा देखें, मेन इसका करेक्ट अल्फ़ा है, बाकी इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। डेल्टा एवरी पीपल टुगेदर विद स्टाफ एंड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ स्कूल टेक। अब देखें बच्चों इसमें उसने मिस्टेक कर दी, तीन में तीन जो मिस्टेक्स हैं ना वो वर्ब की हैं, यहाँ पर टेक नहीं आएगा। अगर वो टेक्स की बात करता तो आगे ऐसे लगा देता तब ये करेक्ट बन सकता था डेल्टा। आप ये करेक्ट नहीं बनता। 19 neither Bill's parent nor his wife has mentioned anything about moving house. Neither Bill's parents nor his wife has mentioned anything about moving house. ये करेक्ट लगता है मुझे, अल्फा करेक्ट हो गया। बीटा देखते हैं, नीदर बिल्स पेरेंट्स नॉट नॉर हिज वाइफ हैव। देख बच्चों अगर यहाँ पर उसने नीदर बिल्स पेरेंट, आपने ये याद रखना है कि नीदर और नार में जो दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे नार के आगे हिज वाइफ लगा दिया है ना, हिज पेरेंट्स आता तो फिर हैव लगाते हैं। यहाँ पर उसने लगाया है हिज वाइफ, अगर हिज वाइफ की बात की है तो आगे क्या आएगा, हैज आएगा। आपने इसको एंड से कंफ्यूज नहीं करना। जो पीछे हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एंड आया था तो वहाँ पर हमने वर्ब प्लूरल लगाई थी, यानी वर लगाया था। यहाँ पर आपने दूसरा हिस्सा देखना है नार के बाद वाला हिज वाइफ को, तो इधर हैज आएगा, तो इधर ये मिस्टेक होगी। चार्ली में देखते हैं, नीदर बिल्स वाइफ नार हिज पेरेंट्स हैज। अब देखें यहाँ मिस्टेक पेरेंट्स के हवाले से की है, नार के आगे हिज पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, हैव आनी चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई। 20 डेल्टा देखते हैं, नीदर बिल्स पेरेंट्स नार हिज वाइफ हैज मैंशनड। ओके यहाँ तक करेक्ट हो गया। एनीथिंग अबाउट टू मूव हाउस, बच्चों यहाँ पर देखें मिस्टेक होगी, टू लगाया हुआ है। एनीथिंग अबाउट टू मूव हाउस, यहाँ पर टू नहीं आएगा बल्कि मूविंग हाउस आता है। 20 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में आ चुके हैं, आपने इनको अच्छी तरह से देखना है। इंग्लिश का बच्चों एक ही कंसेप्ट होता है, एक ही फंडा है साला, कि आपने जो क्वेश्चन है ना उसको पढ़ना है यार, तवज्जो से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, कंसंट्रेट से पढ़ना है, फोकस्ड स्टडी करनी है यार उसको, तभी वो आपको समझ आता है। वैसे अगर रूल्स पे पढ़ें तो ग्रामर ख़त्म नहीं होती ना, ग्रामर इतना ज़्यादा है कि वो ख़त्म नहीं होती। उससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करें। अल्फ़ा देखते हैं 20 का, एवरी चेयर टेबल एंड सोफ़ा। ठीक है, चेयर के आगे उसने कॉमा लगाया है, टेबल के आगे एंड है और सोफ़ा के आगे कॉमा है। ठीक है, फिर एवरी सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर्स, यहाँ पर उसने मिस्टेक कर दिया बच्चों, फर्नीचर एस नहीं आएगा। इन द हाउस आर, अब यहाँ पर और मिस्टेक हो गई, आर लगा दिया है। मैंने पहले बताया कि जहाँ पर हमारे पास इज एवरी आ जाए ना, फिर उस आगे वर्ब सिंगुलर आती है। अगर यहाँ पर भी देख सकते थे ना एंड के आगे, यहाँ पर भी तो एवरी सिंगल है ना। बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि यार अगर शुरू में एवरी आ जाए तो वो उसका ये नहीं होता कि आगे आपने सिंगुलर वर्ब भी लगाना है, आपने जुमले को देखना है। अच्छा, अप फॉर द ऑप्शन, तो ये आपको बता दिया है, ये गलत हो गया बेटा। देखें एवरी चेयर कॉमा, ठीक है, टेबल एंड सोफ़ा, ओके यहाँ तक करेक्ट हो गया। एवरी सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर, बिल्कुल देखें यहाँ पर उसने फर्नीचर लगाया है। फर्नीचर जैसे ये इसको हम सिंगुलर लेते हैं, फर्नीचर में तमाम फर्नीचर आ जाते हैं, टेबल्स आ जाती हैं, चेयर आ जाती हैं, तमाम फर्नीचर आ जाता है, और इसमें एस नहीं लगाते। इन द हाउस इज़, अब यहाँ पर उसने इज़ लगाया है, तो मतलब ये करेक्ट हो गया यहाँ तक। अप फॉर द ऑक्शन, तो ऑक्शन तो बच्चों बीटा इसका करेक्ट बनता है। चार्ली देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, इसका करेक्ट बीटा है। एवरी चेयर टेबल एंड सोफ़ा, एवरी सिंगल पीस ऑफ द फर्नीचर इन द हाउस, यहाँ तो करेक्ट है। और यहाँ पर उसने आर में मिस्टेक कर दी है। अप फॉर एक्शन
डेल्टा एवरी चेयर टेबल एंड सोफ़ा, ठीक है। पहली मिस्टेक उसने की है कि एवरी चेयर क्या है, कॉमा नहीं लगाया है टेबल से पहले। अच्छा, एंड सोफ़ा एवरी सिंगल, एंड सोफ़ा क्या के सोफ़ा क्या के फिर कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पर और मिस्टेक हो गई। सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर इन द हाउस इज़ अप फॉर द ऑक्शन। तो बच्चों इसमें उसने यही मिस्टेक की है डेल्टा में कि उसने कॉमाज नहीं लगाया। 21, he spent the night in the house of the evil spirit which was no longer able to live there। तो देखें, ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ द इवल स्पिरिट, बुरी आत्मा, बुरी रूह। इवल स्पिरिट है तो आगे वेच के आगे बाद में वाज लगा हुआ है। इस यहाँ तक अपने तमाम तीनों जुमलों चारों जुमलों को देखना है, अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा को। तो ये मुझे करेक्ट लगता है, तो इसका करेक्ट अल्फ़ा है। बीटा में देखें क्या गलती है, तो ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ द इवल स्पिरिट, अगर यहाँ पर इवल स्पिरिट है विच वॉज नो लॉन्गर एबल टू लिविंग, यहाँ पर मिस्टेक है कि उसने टू के आगे लिविंग लगाया है, टू के आगे लिविंग नहीं आना चाहिए। चार्ली, ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ द इवल स्पिरिट्स, अगर बच्चों उसने यहाँ पर बात की इवल स्पिरिट्स तो आगे विच के आगे बाद जो वर्ब आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए। तो इस देखें उसने विच के आगे वाज लगा दिया है, अगर विच के आगे वर आता तब भी ये करेक्ट होता। डेल्टा, ही स्पेंड द नाइट इन द हाउस ऑफ द इवल स्पिरिट्स, ठीक है। इवल स्पिरिट्स हु वाज, अब देखिए यहाँ पर दो गलतीज हैं, दो गलतियाँ हैं, एक तो गलती से कह दिया है, चलो ठीक है। तो बच्चों इसमें एक तो हु नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा विच। अच्छा, एक तो विच, ओके ये मिस्टेक हो गई। अब पीछे स्पिरिट्स है तो यहाँ पर वाज नहीं वर रहेगा, ये वाज नहीं वर रहेगा। तो 21 हो चुके क्वेश्चन। नेक्स्ट 22, आई यूज टू लाइंग वेटिंग, तो पहली मिस्टेक देखें इसमें होगी, टू के आगे लाइंग आ गया, टू के आगे आई एन जी फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। बेटा, आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ominous tread on the uncarpeted attic stairs, and her voice like sounded as someone to damnation। तो बच्चों इसमें सिंपल फंडा बता देता हूँ आपको, आपने ये वर्ड देखा है आज समन, ये बुलाने के लिए होता है यार कि इमरजेंसी कंडीशन में। जैसे वो आपने पढ़ा था कि सबक था जिसमें वो वो आ जाते हैं या टिड्डियाँ आ जाती हैं तो फिर वो घंटे बजाते हैं, फिर तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जो घंटे बजाते हैं वो तमाम बुलाने के लिए होता है, उसको समन्स कहते हैं। और ये समन का फिक्स फंडा ये है कि समन के आगे एस आता है, SUMMONS। तो इन चारों में देख लें कि समन्स कहाँ पे है, तो इसमें देखें डेल्टा करेक्ट है। यहाँ पे समन्स आपने यहाँ पर नहीं भूलना कि समन्स के पीछे आ लगा हुआ है, एक लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ए हो तो कोई बच्चे इसको आ भी कहते हैं, ए भी कहते हैं। तो आपने देखना है कि ये वर्ड कौन सा है, समान है ना, तो इसके आगे एस आएगा। अब अल्फ़ा बीटा चार्ली में उसने एस नहीं लगाया आगे, तो इसका करेक्ट बनता है डेल्टा। 23, ओवर अ फिफ्थ ऑफ गूगल्स 5000 एम्प्लॉयज़। अब इसने आगे मिस्टेक कर दी, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात किया तो एज क्यों लगाया है, इसमें वर्ब आ रहना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। बेस्ड इन द म्यूनिसिपैलिटी, तो ये मिस्टेक हो गई बेटा। देखें ओवर अ फिफ्थ ऑफ गूगल्स 5000, अब यहाँ पर उसने मिस्टेक किया 5000 एम्प्लॉयज़ आर बेस्ड इन द म्यूनिसिपैलिटी, आगे इसमें करेक्ट है। तो इसमें एक मिस्टेक है कि अगर थाउजेंड्स लगाया है ना, थाउजेंड्स के थाउजेंड के आगे ऐसे लगाया तो आगे ऑफ आना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ, तो फिर ये करेक्ट बनता। तो इसमें ये मिस्टेक हो गई। चार्ली देखें ओवर अ फिफ्थ ऑफ गूगल, देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर दी उसने, गूगल लगा दिया है, गूगल्स कॉमा एस आता है ना, गूगल के आगे कॉमा आता है, कॉमा एस करेक्ट मेरे से लग नहीं रहा, फिर आपने समझ लेना है, फिर भी ऊपर ऊपर वाले जुमले को देख लें आप। 1000 एम्प्लॉयज़, फिर ये मिस्टेक और हो गई, थो एम्प्लॉयज़ तो एज क्यों लगाया है, आर आना चाहिए ना। तो साफ ज़रा फिर डेल्टा ही करेक्ट होगा। ओवर अ फिफ्थ ऑफ गूगल्स 5000 एम्प्लॉयज़ आर, देखें यहाँ पर करेक्ट हो गया, इन द बेस्ड इन द म्यूनिसिपैलिटी। 24, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बच्चों आपको एक और फंडा बताता हूँ सिंपल सा, कि जहाँ पर अक्सर यूज होता है कि आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, लेकिन जहाँ पर द नंबर ऑफ आ जाए ना, यानी नंबर के आगे, सॉरी एक मिनट, हाँ यार मुझसे लिखा नहीं जा रहा, नंबर
असल में मेरे पास वो डिजिटल पेंसिल नहीं है। अच्छा, ये नंबर के पीछे अगर आ जाए ए या जिसको आप आ भी कहते हैं, आ नंबर ऑफ आ जाए, तो इसके आगे जो वर्ब होता है बच्चों, वो वर्ब हम क्या लगाते हैं? इसके आगे वर्ब हम लगाते हैं, आ नंबर ऑफ के आगे वर्ब होता है वाज। ठीक है, सॉरी वाज नहीं, वर, हैव, यानी प्लूरल वर्ब होता है। बस आपने ये याद रखना है, यानी ए को देखना है। यहाँ ये नहीं समझना कि एक की बात की है उसने, एक की बात नहीं की। आपने इसको बस रट लेना है कि अगर ये एक मतलब कोई एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा फार्मूला है, आ नंबर ऑफ आ जाए तो आगे वर आता है आता है। इसी तरह यानी प्लूरल वर्ब जो भी आए वो आते हैं। अच्छा, एक और, आ नंबर की जगह ए की जगह अगर वो दा लगा दे या दी लगा दे, जिसको आप दी भी कहते हैं, कुछ दा भी कहते हैं, तो फिर वहां पर आपने याद रखना है कि द नंबर ऑफ वर नहीं आएगा, वाज आएगा। द नंबर हैव नहीं आएगा, द नंबर हैज आएगा। दा के आगे सिंपल फंडा ये है कि आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और आ नंबर के आगे प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो इसमें देखें, अल्फा आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव, यानी हैव आ चुका है तो करेक्ट यहाँ तक। कंप्लेंट दैट द नंबर ऑफ बुक्स आर नॉट, अब यहाँ पर मिस्टेक है, देखें, द नंबर ऑफ, बच्चों उसने द नंबर ऑफ बुक्स आर, उसने नंबर की बात की है, बुक्स की बात नहीं है की है कि किताबों की तादाद, तादाद की बात की है, तो आगे एज आना चाहिए, यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट दैट द नंबर ऑफ द बुक्स इज नॉट सफिशिएंट इन द लाइब्रेरी। तो फिर देखें, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट दैट द नंबर ऑफ बुक्स इन इज नॉट सफिशिएंट, इसमें नंबर है, इज है, ओके करेक्ट। इसका बीटा करेक्ट ठीक बनता है, करेक्ट बनता है। चार्ली देखें, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़, यहाँ पर मिस्टेक होगी ना, आ नंबर के आगे, आ नंबर ऑफ के आगे हैज़ नहीं आता, प्लूरल वर्ब आता है और वो आता है हैव। अगर यहाँ पर हैव आता तो ये फिर करेक्ट होता। आगे इसको पढ़ भी लें आप, आगे करेक्ट है, ये सेम है। डेल्टा देखें बच्चों, द नंबर ऑफ, देखें द नंबर ऑफ आ गया ना, ये अपने फंडा है, कंसेप्ट फार्मूले को याद रखना है। द नंबर ऑफ आ गया तो यहाँ पर हैव नहीं हैज़ आना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई। कंप्लेंट दैट द नंबर ऑफ बुक्स आगे करेक्ट है। नेक्स्ट 25, द अल्फा द एल्डरली इज बिगनिंग टू डिमांड देयर राइट। तो इसमें देखें, वो अपने राइट्स मांग रहा है, तो इसमें एज नहीं आएगा बच्चों, उसने एल्डरली की बात की और पीछे दा लगा दिया है। ठीक है, दा लगा दिया मतलब उसने तमाम की बात की है। बेटा देखें, द एल्डरली आर बिगनिंग टू डिमांड देयर राइट्स, तो इसका बीटा करेक्ट है। चार्ली में देखें, एल्डरली तो शुरू में लगा दिया, ये गलत है। आर बिगनिंग टू डिमांड देयर राइट्स, बाकी ठीक है। आगे ये शुरू में नहीं लगाना चाहिए था। डेल्टा देखें, द एल्डरली आर बिगनिंग डिमांडिंग, और ये दोनों में ये कभी नहीं आता, इधर भी बिगनिंग इधर भी डिमांडिंग। देखें उसकी, उसने आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया है बच्चों। वो आपके माइंड के साथ खेलता है। असल में कंसेप्ट जो बच्चे होते हैं वो इसको क्लियर कर जाते हैं, जो ज़हीन बच्चे होते हैं, जो समझदार होते हैं। बाकी जो होते हैं ना, मेरी तरह ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि मिस्टर जॉन्स, जैसे देखें, जॉन स्टॉप टू जर्क हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर पोर्ट, ऐसे जो पढ़ते हैं ना, फिर उनको समझ नहीं आती। उनको कंसेप्ट भी उनका क्लियर होता है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये जुमला क्या है। आप यार अगर इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं ना, देखते हैं अच्छी तरह, आपको समझ आ जाती है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 20 नंबर का होता है एमटी कैट का, पीएमसी में नम्स के हवाले से बहुत हैं हमें, आईएसबी, नट्स, एनटीएस, बहुत से जो हमारे पास फील्ड्स होंगे इंग्लिश की, तमाम के लिए। मिस्टर जॉन्स स्टॉप्ड jerked him around in front of her, put a Nelson, half Nelson about his neck and continued to drag it up। आप देखें इसमें क्या मिस्टेक है, जल्दी बताएं, आपकी बुक में से है। तो ड्रैग इट क्यों आएगा बच्चों, इट तो नहीं आएगा ना, इट बेजान के लिए इस्तेमाल होता है, वो बंदा है, इंसान है, तो हेम आएगा। अगर हेम आता फिर ये करेक्ट था। बेटा देखिए, मिसेज जॉन स्टॉप्ड, रुकी, jerked him around in front of her, झटका दिया, इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने लाई, एंड पुट ऑन हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, ठीक गर्दन में उसने पंजा गढ़ा या पंजे से हाथ से पकड़ लिया, एंड कंटिन्यू टू ड्रैग अप, घसीटा और ऊपर घसीटा। देखें ये मिस्टेक हो गई, अप नहीं आएगा, ड्रैग हिम आएगा यहाँ पर। चार्ली देखें,
मिस्टर जॉन स्टॉप्ड, jerked him around, Mrs. Sorry, him around in front of her, put a half Nelson about his neck, and continued to drag him up the street. शाबाश, drag him up, ये करेक्ट है, यानी आगे घसीटती गई आप, मतलब आगे। यहाँ पर उसने बीटा में गलती क्या की है, ऊपर तो, ऊपर नहीं बल्कि आगे की बात कर रही है, सॉरी मैंने कहा है कि ऊपर खींच लिया, ऊपर नहीं, इधर ड्रैग किया कि हिम आगे आता, तो यानी किसको उसने घसीटा, तो एट जैसे ऊपर गलती की है उसने, अल्फ़ा में एट नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ पर हिम आना चाहिए था। चार्ली, चार्ली करेक्ट है। डेल्टा में आपने इसको पढ़ लेना है, गलती मैं बता देता हूँ कि इसमें हेम सेल्फ लगाया है, हेम सेल ने खुद को, और वो लड़की औरत थी, कोई हेम सेल मर्द नहीं था, अगर खुद को कैसे घसीट सकती थी फिर भी, ये तो बहुत ही सिंपल है। 27, सरफराज अहमद इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स आपका फेवरेट हु इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड टू लीड द टीम इन द टूर्नामेंट। ये वही बंदा है ना जो मैच के दौरान नींदें करता है, वासियाँ लेता है ना वो तो लोगों ने बहुत सारे मीम्स भी बनाए थे इस पर। तो बच्चों, सरफराज अहमद इज़ द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स। देखें, और एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको, यहाँ पर ओनली लगाया, देखें ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स को नहीं देखना है, इस ओनली को देखना है, एक को देखना है। हु इज़ गोइंग, ठीक है, टू बी सिलेक्टेड टू लीड द टीम इन द टूर्नामेंट, ये करेक्ट है। बीटा में देखें क्या मिस्टेक है, पीछे सेम है, आप देखें हु आर, हु क्या आगे आर लगाया ना, आर नहीं आएगा बच्चों, आर नहीं आएगा, वन को देखना है, ओनली वन को। अच्छा चार्ली देखें, तो सरफराज अहमद वन ऑफ द प्लेयर्स, विच लगा दिया है, विच इज गोइंग, जिसे जाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है बच्चों, ये नहीं आएगा, जिससे क्यों आएगा, विच वो आएगा जो कि जा रहा है खुद। डेल्टा में देखें हूँ, जिसको, ये मिस्टेक हो गई, तो इसका अल्फ़ा बेस्ट है। 28, famine may be caused by many things. It may be that there are just too many people for the number of food available. देख मिस्टेक सिंपल, नंबर ऑफ फूड नहीं होती बच्चों, खुराक की गिनती नहीं की जाती, खुराक मिकदार में होती, अमाउंट आना चाहिए। बीटा, famine may be caused by many things. It may be that there are just much too people. much people नहीं आता बच्चों, बंदों की और मर्दों की औरतों की, जो भी इंसान है उनकी गिनती की जाती है, मच सच नहीं आता, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट चार्ली, फेमाइन में बी कास्ड बाई मैनी थिंग्स, इट मे बी दैट आर द जस्ट टू मैनी पीपल। ओके यहाँ तक करेक्ट है, मैनी आ गया ना, गिनती के लिए मैनी आता है, फॉर द अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, खुराक के लिए अमाउंट होता है, ये चार्ली करेक्ट है। डेल्टा देखें, फेमाइन में बी कास्ड बाई मैनी थिंग्स, इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मच पीपल, फिर मच लगा दिया, बेवकूफ़ बना रहा है हमें, मच पीपल कहाँ आता है, पीपल के साथ मैनी आता है। 29, हम भी तो अक्लमंद हैं बच्चों, हम बच्चे थोड़ी हैं, हम अक्लमंद हैं, हम सीनियर हैं, टॉपर्स हैं। पता नहीं पीछे कितना हमने किले गाड़े हैं, कितने किले हमने फतह किए हैं। 29, नॉट ओनली वी लर्न इंग्लिश passing thoroughly, but we also practiced continually। एक तो बात नहीं निकल रही मेरी यार, इंग्लिश एनालिसिस, तो इसमें आपको करेक्ट बताता हूँ, तो बच्चों करेक्ट देखें, डेल्टा, नॉट ओनली डेड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थारोली, बट वी आल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूअली इंग्लिश एनालिसिस, तो इसका जो करेक्ट है बच्चों वो डेल्टा है। अब अल्फ़ा मिस्टेक आपने खुद ढूंढनी है, अल्फ़ा मिस्टेक मैं आपको बता दूँ, इधर नॉट ओनली है तो आगे बट आल्सो होना चाहिए, बट आल्सो मौजूद है, और वही लर्न इंग्लिश, यहाँ डेड नहीं है, डेड आना चाहिए था यहाँ पर वही के पीछे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। बीटा देखें, नॉट ओनली डेड विल लर्न, यहाँ डेड मौजूद है, डेड विल लर्न, ये मिस्टेक अब यहाँ पर है, लर्न नहीं आना चाहिए, लर्नट, सॉरी लर्न आएगा बिल्कुल आएगा। इंग्लिश पर्सन थॉरली वी आल्सो, यहाँ देखें वही लगा दिया उसने, यहाँ पर नॉट ओनली है तो यहाँ पर बट आना चाहिए, बट आल्सो, ये मिस्टेक हो गई। चार्ली देखें, नॉट ओनली वी लर्न इंग्लिश पर्सन थॉरली बट प्रैक्टिस्ड कंटिन्यूअली इंग्लिश एनालिसिस, नॉट ओनली वी लर्न इंग्लिश, आप उसने लर्न लगा दिया बच्चों, वही लर्न, हमने सीखी इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर लर्न आएगा, नॉट ओनली डेड वी लर्न,
और इसके पीछे और मिस्टेक ये है कि उसने पीछे डेड भी नहीं लगाया, ठीक है, डेड। लेकिन फिर भी ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन ये लर्न नहीं आता जुमले को पढ़े हैं इसके हिसाब से, क्योंकि आगे बट प्रैक्टिस लिखा है ना। नॉट ओनली डेड वी लर्न इंग्लिश पर्सन थॉरली बट वी आल्सो प्रैक्टिस्ड। देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है ना, प्रैक्टिस्ड, तो यहाँ पर डेड के हिसाब से वी लर्न इंग्लिश ये बनता है करेक्ट मेरे हिसाब से 30। तो बच्चों इसमें द अवार्ड सेरेमनी वाज ब्रॉडकास्ट, वाज है ना बच्चों, इसके ब्रॉडकास्ट नहीं आएगा, ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, ब्रॉडकास्ट होता है। बीटा देखें वाद ब्रॉडकास्ट ये करेक्ट है, तो इसका बीटा बनता है। चार्ली देखें इसमें क्या मिस्टेक है, वाद ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग ये नहीं आता। जुमले को पढ़ना है आपको समझ आ जाएगा। डेल्टा देखें इधर सेरेमनीज है, सेरेमनीज, एक सेरेमनीज, अगर सेरेमनीज है तो फिर वार लगाए ना, यहाँ पर वाज की जगह वार लगाए, तो ये इसमें मिस्टेक थी बच्चों। की आपको दिखा देता हूँ मैं, ये की होगी आपने देखनी है इसको। ये 30 हमने MCQs क्वेश्चन पास्ट पेपर के वाले से एग्रीमेंट मिस्टेक को सॉल्व किया है, और इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ 100% सोल्यूशन। सोल्यूशन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इसको दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो ये देखें आप, ये होगी मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन नोट्स हैं, ये जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसकी हर क्वेश्चन की उसने वजाहत दी हुई है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हो गया 30 के 30। तो अपने भाई मुझे को इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।